बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सफ़र में आप सब के लिए मैंने तहे दिल से दुआ की, किसी की कोई तकलीफ़ हो, बीमारी हो तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे अपने करम से और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मुल्तान आकर हम यहाँ आए थे होटल्स, और इसका रूम जो है मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन बुक करवा लिया था नेट के ज़रिए। मगर यहाँ पर जब हम आए ना तो काफ़ी अच्छा इलाका था, हर चीज़ बहुत करीब थी, यानी बाज़ार वगैरह बहुत करीब था। मगर यहाँ पर मुझे कुछ सन्नाटा सा लग रहा था और बच्चे भी कह रहे थे कि अम्मी यहाँ पे सन्नाटा सा हो रहा है। तो अभी हम जो है रूम वगैरह देखने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो रूम साफ़ सुथरे थे, अच्छे थे, बड़े थे, मगर कुछ सन्नाटा सा लग रहा था। इस वजह से जो है ना हमने कहा कि हम उसी जगह जाएंगे, गेस्ट हाउस जहाँ पे हम हमेशा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें हर चीज़ बहुत करीब रहती है। दूसरा ये कि कन्वेंस का भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में तो आए नहीं थे। ये हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, एलेंट्रा, जो हम नहीं लाए, हमारी बिल्कुल सेम ऐसी है। हम वहीं आ गए जहाँ हम जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो यहीं रुकते हैं, तो हम यहीं आ गए जैसा लोट की बुद्धू घर को आए। वो होटल हमें अच्छा ही नहीं लगा, हम यहीं आ गए। वेलकम टू होटल पार्क कॉन्टिनेंटल। चलो अच्छा है, साफ सुथरा माहौल है। तो अभी हमारा कमरा तैयार हो रहा है, तो अभी टेम्परेरी हम दूसरे रूम में आ गए हम अपने पुराने रूम में। और फिर उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। सही है, सुकून है इस रूम में। एसी चला दिया, चलो फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ब्लू मिस्ट लिवेंडर। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। तो ये जो है ना आप अपने सफ़र में रखें। अक्सर ऐसा होता है कि जगह चेंज हो जाती है, होटल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, तकिए भी चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से नींद नहीं आती। तो इसको जो है ना बस यूज़ करने का आसान सा तरीका है कि आप अपने जो प्लू है उसके ऊपर स्प्रे करें और थोड़ी देर जो है ना आप लेट जाएं आँख बंद करके, तो आपको पुरसुकून और अच्छी और गहरी नींद आएगी। तो ये मेरा आजमाया हुआ है, और जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका दिमाग भी फ्रेश नहीं होता। तो अगर आपको मंगवाना है तो ये स्प्रे लेबॉरेटरी से भी चेक हुआ हुआ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो मुल्तान आते ही जो है ना मैं शाहरुख ने आलम के मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे चादर बनवा रहे थे हम, और यहाँ पे मैं फ़्रूट देख रही थी, फ्रूट बड़े मुझे सस्ते लगे। तो यहाँ पे मैं आपको आवाज़ें भी सुनवाती हूँ, यहाँ पे आवाज़ें भी आ रही थी और बड़ा कंपटीशन हो रहा था सब ठेले वालों में। तो जी मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आंटी आप ट्रेन का नाम बताएं। तो हम लोग पार्क बिज़नेस में आए थे और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप ग्रीन लाइन में क्यों नहीं गए, तो उसकी टिकट जो है ना अभी अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से हम फिर इसमें आए। और हम जो है ना यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। बुजुर्गान दीन है, इन्होंने जो है बहुत मेहनत करी है इस्लाम को फैलाने में। तो यहाँ पर बस इसीलिए आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। रूहानी एक माहौल होता है, सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिन रात अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है और नातें पढ़ी जाती हैं, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। तो जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है और हर वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो उस जगह पे जो है ना फ़रिश्ते आते हैं और आपकी दुआएं सुनते हैं, तो वो अल्लाह तक पहुँचाते हैं। तो जी यहाँ पर बस मेरा आने का रीज़न यही होता है कि मुझे जो है ना रूहानी सुकून होता है, और देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हम अल्लाह से ही मांगते हैं। मगर हम जो है ना यहाँ पर सिर्फ़ फैज़याब होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, और अभी जो है रात का टाइम था, मगर अभी भी ना हब्स हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सुकून था, यानी थोड़ी सी हवा लग रही थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सहन में अपनी फैमिलीज़ के साथ। चरपाई पे की वजह से सब लोग अनार का जूस पीने। इसमें क्या है? एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, देसी अनार। कितने? 60 रुपए का गिलास है, छोटा है बड़ा?
निकल गया मेरा भी पूरा ठंडा ठंडा खून खत्म भाई एक और तो जी मैं अभी मिलने जा रही हूँ अपनी सब्सक्राइबर से। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, जुनीफ नाम है उनका, उनका बुटीक भी है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। यानी बब्बी बेकरी का केक था और ये सूट लेकर आई थी मैं। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए दे देती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से कोई पूरा नहीं होता। बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी से मिलूँ तो मैं उनके लिए जो है ना छोटा मोटा कुछ गिफ्ट ले लूँ। बस ये मेरी मोहब्बत है। और अभी देखो हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो यहाँ से ये बस हम जल्दी जल्दी जो है ना सामान समेट रहे थे, और वहाँ से जैसे ही हम लोग आए दरगाह से, तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। और अब देखो वो लोग कहाँ पर हमें इनवाइट करते हैं। तो हमने तो कहा था कि आप हमारी तरफ से जो है ना दावत कबूल करें, मगर कहते हैं कि नहीं, आप हमारे मेहमान आए हमारे शहर में, तो हम लोग जो है ना आपको इनवाइट करते हैं। आप तो ये यहाँ पर हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, और इतनी खुश हो रही थी। मैं तो फ़र्स्ट टाइम मिली इनसे, तो इतनी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मगर इतनी एक्साइटेड हो रही थी इनको कि बस वो कह रही थी आंटी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पर इनके हस्बैंड माशाल्लाह से लेकर आए इनको, उनके बच्चे थे, और सबसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोगों ने मगरिब के बाद खाना खाया था। मुल्तान का मशहूर यहाँ का पुलाव है, नवेद पुलाव के नाम से, और जो इसके अंदर कबाब होता है ना वो बड़े मज़े का लगता है। तो वो हमने इनको मना करा था कि इतनी जल्दी हमें भूख नहीं लग रही, मगर इन्होंने काफ़ी इसरार किया कि आप बस है ना आएँ खाने पे और हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी। तो बस इनसे मिलना था और हम यहाँ पर आए। बाकी यही था कि अभी सब बच्चे भी कह रहे थे कि अभी अम्मी भूख नहीं लग रही, और वैसे भी इतना चलना फिरना तो हो रहा नहीं है, बस खाना खा के हम लोग बैठ गए थे। और सफ़र में वैसे भी ज़्यादा जो है ना मैं एहतियात करती हूँ कि थोड़ा जो है ना गैप दे के खाओ, क्योंकि अल्लाह ना करे तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर बस एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा इन्होंने जो है ना बुफ़े बनाया हुआ था, और हर चीज़ थी। टाइम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से आप लोगों को लोग नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना टाइमिंग तकरीबन 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक है, और यहाँ पे हर चीज़ ही थी। यानी गोलगप्पा, चाट, और ये अलग स्टॉल लगाए हुए थे, डिज़र्ट के अलग लगे हुए थे। तो इतनी सारी चीज़ें देखकर तो मेरे जो है ना वैसी नीयत भर जाती है, और खाया नहीं जाता इतना। तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा जो है ना रेस्टोरेंट बना हुआ था। आज ही हम लोग मुल्तान आए थे, और आज ही इनसे मुलाकात हो गई जुनूब से। और सारे जो ना खाने बड़े मज़े के थे, बहुत ही टेस्टी थे, और मीठे भी जो है ना सब चीज़ें ये थी। तो थोड़ा सा बस मैंने चेक करने के लिए ना, टेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो निकाला था। और बस मेरे हस्बैंड की भी जो है ना जुनूब के हस्बैंड से दोस्ती हो गई,
और उनके बच्चों से मिलके मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि वो माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं और अल्लाह ने इतना अच्छा जो है ना उनको एक रुतबा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं होती कि उनकी औलाद हाफिज़ कुरान है। और माशाल्लाह इनके ख़ानदान में जो इन्होंने बताया कि सभी लोग जो है ना कुरान हाफिज़ है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनके ऊपर करम है कि इतना अल्लाह ने इनको अपनी रहमतों से और नवाजा है इनको। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए। इससे पहले भी मैं मुल्तान आई थी ना, दो तीन बार आई, तब भी मैंने सोचा, मगर इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना मुझसे बस मिस हो गया था। अब इत्तेफाक से मिल गया वो, और मैं ज़िन्नारा के पास बैठी हूँ, बात हुई मेरी और आ गई मिलने के लिए। माशाल्लाह इनके बच्चों से भी मुलाकात हुई, इनके हस्बैंड से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और इनसे फर्स्ट टाइम मिली मैं, वैसे तो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, अभी काफ़ी गैप हो गया था, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इस वजह से जो ना गैप हो गया था इनका काफ़ी। अल्लाह पाक इनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा मुकाम अता फरमाए। इनकी जो वालिदा साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे यूट्यूब के हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मैं तो इनको स्टार्ट से ही फॉलो करती हूँ और इनकी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हेल्प मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। बस आप ही को अब मिली हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को पता नहीं कितने अरसे से जानते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरी बड़ी बहन है। जैसे मैं कमेंट्स अक्सर कर देती थी ना इनके उसमें आकर ना ब्लॉग्स के नीचे, तो अक्सर मैं कहती थी आप ही, तो अब बिल्कुल एक वो वाली फील आ रही है। ऐसे ही है, और यही कहती हूँ, देखिए इतनी मोहब्बत से इन्होंने हमें जो ना बुलाया और इतनी मोहब्बत दी, अपनायत दी। तो इनसे मेरा ख़ून का रिलेशन नहीं है, मगर उससे भी ज़्यादा जो है ना मोहब्बत हो गई मुझे, और इज़्ज़त करती सबसे बड़ी बात तो ये था। रिश्ते जो बनते हैं ना वो एहतराम से मोहब्बत से बनते हैं। तो आप सब भी एक दूसरे का ख्याल रखें और इस तरह से जो है ना मोहब्बतें बाँटें और प्यार का पैगाम जो है ना वो सब में फैलाएं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत ज़्यादा मुख्तसर सी, पता ही नहीं है अभी आजकल ऐसा हो क्या रहा है। तो नफ़रतों के लिए इतना टाइम नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे है, तो जितना टाइम नहीं होता, तो जितना हो सके एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार ये भी मोहब्बत है। मैं मुल्तान में, आप कराची से, वो हैदराबाद से हैं, तो देखिए कैसे एक अल्लाह पाक ने मिलाना था एक दूसरे को और वसीला बनाया अल्लाह पाक ने, एक व्हाट्सएप वसीला उससे कहेंगे। सही बात, हाँ सही बात है, उससे हमारी मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप सामने बैठी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप आइएगा हैदराबाद, और बहुत मुझे खुशी हुई मिलने की ख्वाहिश भी थी मुझे आपसे मिलने की, बहुत दिल, बल्कि मैं कहूँ अगर मुझे ख्वाहिश थी, मैं तो छोटी सी एक बिजनेस काइंड मेरा वो सारा है, लेकिन आपसे मुझे बड़ा वही बात है ना कि दोनों तरफ से मोहब्बत होती है तो बस चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, हाँ अब्बा से भी बहुत बातें करी। जैसे मैं आपको देखती हूँ ना ब्लॉगिंग के उसमें, उससे ज़्यादा मुझे आप खूबसूरत और स्लिम लग रही हैं। ऐसे ही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारी, और बिल्कुल लगता ही नहीं है कितने बड़े बड़े बच्चों की अम्मी है। इसको तो मैंने लेके पाला है। हाँ, इसको मैं कहने लगी थी अभी तो मोहतर के हस्बैंड नहीं आए, नहीं तो फिर वो कहते हैं मैं वही हो जाता ना, वो तो बिल्कुल लगता ही ना, बिल्कुल ही सही दोस्ती हो गई इन लोगों की, जेंट्स हजरात की भी। और यहाँ पर हम लोग बैठ के गप्पे शप्पे करे, वो कह रही है हमने बहुत अच्छा लगा इनके साथ खाना खाया, मना भी कर रहे थे हम लोग, नहीं कोई नहीं, क्या हो गया, ये तो कहते हैं ना कि मेहमानदारी है। दिल तो बहुत था कि चलें घर आते, लेकिन टाइमिंग ऐसी हो जाती है ना, आप लोग फिर माशाल्लाह से दरबार पे भी जाते हो, हाँ तो उसी वजह से फिर थोड़ा टाइम हो गया था। बस अल्लाह पाक बरकत दे आपके रिस्म में, आपके कमाइयों में इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे उनके, माशाल्लाह नजर बस से बचाए। तभी हम चलेंगे बस अभी हम लोग। और अंबर का भी कहना चाहूँगी, अंबर तो इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, और यकीन करें मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा बेटा है ना उज़ैफा, उससे भी छोटी लग रही है ये। लगता ही नहीं है। कौन सी, आप क्या बता रहे थे, क्या कह रही हो? BS कॉमर्स कर रही हो, और मुझे ऐसे लग रहा था कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, बस मुझे मैट्रिक की लग रही हो। सीरियसली पता नहीं क्यों स्क्रीन में बहुत बड़ा बड़ा आता है। हाँ ऐसा है, मुझे कोई देखता ना कि आप उसमें मोटी लगती है, वैसे ओरिजिनल आप ना मोटी नहीं है, मैंने अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं पता, लगता होगा। हाँ मैं अंबर, यकीन करे मैं अंबर को तो बहुत देख के ना, एक आप ही को भी देख के इतने मतलब स्लिम है। वो कैमरे में बड़ा आता है वो।
भी बंदा क्या कहता है घर जाके बड़ा घर को। बहुत सही है। अभी ये हिजाब करती है, मैंने बगैर हिजाब के देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अभी डोर जैसा फेस है, क्यूट सी। बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको अल्लाह पाक नसीब बस से बचाए। आमीन, अल्लाहुम्मा हमारी हंसी जैसे हम हंस रहे हैं, खुश हाँ। हैं, ऐसे सब लोग हंसते हैं, खुश अल्लाहुम्मा रहें, आमीन, हाँ। सुम्मा आमीन। ये चले बस अपने गुजारो अपना मिल बांट के एक दूसरे से। हाँ, बस मिल बांट के ही गुजार। आपका तो चैनल जो है वो पॉजिटिविटी फैला रहा है। ऐसे बहुत कम चैनल हैं होते हैं जो इतनी पॉजिटिविटी फैलाएं और एक सबक मिलता है लड़कियों को। मोटिवेट होती हूँ मैं तो बहुत देख के। आप इतने दिखाने बनाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है हस्बैंड के लिए कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करो। लेकिन करो, मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं बिल्कुल दिल से, अपने दिल से ही मैं सबको जो है ना दुआएं देती हूँ उनकी बच्चियों को। मतलब क्या आजकल तो मैंने ऐसे देखा है अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, दूसरों को ये ना फले फूले, ये ना फले फूले बस। चलिए अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पता करे। अल्लाहुम्मा